Hello everyone, welcome back to our special series of New Income Tax Bill 2025. अगर आप भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 10 ट्रांसफर केसेस जो कि कैपिटल गेन नहीं ट्रीट होते, और आज हम आपको बताने वाले हैं 10 ट्रांसफर केसेस जो कि कैपिटल गेन नहीं ट्रीट होते एज पर सेक्शन 70 ऑफ न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आपको एडवाइस ब्रेन की वीडियोस में टैक्स एक्सपर्ट का इंसाइट और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगे। चलो शुरू करते हैं। 11, अगर एक रिजल्टिंग कंपनी किसी डिमर्जर स्कीम के तहत शेयर्स ट्रांसफर करती है या नए शेयर्स इश्यू करती है डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर्स को, और यह ट्रांसफर या इश्यू डिमर्जर के कंसिडरेशन में किया गया है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 12, अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान एक कैपिटल एसेट का ट्रांसफर प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक से सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक या कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी को होता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 13, अगर एक शेयर होल्डर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के दौरान अपने शेयर्स जो प्रेडिसेसर कोऑपरेटिव बैंक में हैं ट्रांसफर करता है और उसके बदले में उससे सक्सेसर कोऑपरेटिव बैंक या कन्वर्टेड बैंकिंग कंपनी के शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 14, अगर कोई कैपिटल एसेट जो बॉन्ड्स या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स जो सेक्शन 209(1) में डिफाइन है का ट्रांसफर एक नॉन रेजिडेंट द्वारा किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर किया जाता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 15, अगर एक नॉन रेजिडेंट किसी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो एक इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर इश्यू किया हो का ट्रांसफर इंडिया के बाहर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को करता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 16, अगर एक नॉन रेजिडेंट किसी रिकॉग्निज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो किसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में लोकेटेड हो पर कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है और इस ट्रांजैक्शन का कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में दिया या पेएबल हो, और यह कैपिटल एसेट बॉन्ड या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट जो सेक्शन 209 सब सेक्शन 1 में डिफाइन है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ऑफ एन इंडियन कंपनी, डेरिवेटिव या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किए गए सिक्योरिटीज हैं, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 17, अगर एक नॉन रेजिडेंट किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो पीरियोडिक इंटरेस्ट पेमेंट कैरी करती हो का ट्रांसफर इंडिया के बाहर एक इंटरमीडियरी के थ्रू जो सिक्योरिटीज सेटलमेंट का काम करता है किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को करता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 18, अगर रिलोकेशन के दौरान एक ओरिजिनल फंड अपना कैपिटल एसेट रिजल्टिंग फंड को ट्रांसफर करता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 19, अगर एक शेयर होल्डर, यूनिट होल्डर या इंटरेस्ट होल्डर रिलोकेशन के दौरान अपने ओरिजिनल फंड में जो शेयर, यूनिट या इंटरेस्ट होल्ड करता है उसको ट्रांसफर करता है और इसके बदले में उससे रिजल्टिंग फंड में शेयर, यूनिट या इंटरेस्ट मिलता है, तो यह ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। 20, अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड अपना कोई कैपिटल एसेट एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फाइनेंसिंग के लिए बनाया गया हो, जो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंडर सेटअप किया गया हो और जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो, तो ये ट्रांसफर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। तो ये 10 और ट्रांसफर केसेस है जो कैपिटल गेन नहीं माने जाते। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ और ट्रांसफर केसेस बताने वाले हैं जो कैपिटल गेन ट्रीट नहीं होते। और अगर आपने अभी तक एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको और भी टैक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।